तो आज 21 फरवरी की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। आसक्ति माना जैसे हम किसी चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, चाहे साधन, चाहे कोई व्यक्ति, तो उसमें जैसे हमारा मोह आसक्ति चली जाती है। देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। बाबा तो साफ ही कह रहे हैं कि ये देह सहित, जैसे ये देह भी मेरी नहीं है, तो बिल्कुल बैगर माना भिखारी, कि हमारा कुछ भी नहीं है। तभी हम इन सारी चीजों से मुक्त रहेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हर चीज तमो प्रधान है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो पदार्थ है। तो उनके साथ अगर हमारा लगाव रहेगा तो दुख तो मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला कि पुरानी दुनिया को छोड़ो, माना पुरानी दुनिया की सारी चीजों को भी छोड़ो, तो बैगर बन जाओ। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहे, तो बैगर बन जाओ। तो बैगर बनने के बाद फिर शिवपुरी परमधाम और विष्णुपुरी सतयुग को याद करते रहो, उनको याद करते रहना। प्रश्न है, गरीब निवास बाप, ऊपर बोला हमें बैगर बनना है, नीचे बोला बाबा भी गरीब निवास है, क्योंकि गरीबों के लिए आता है। तो गरीब निवास बाप, गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं। तो जैसे बाबा गरीब निवाज है, वो हमें किस चीज में आप समान बना देते हैं। बाबा कहते, जैसे मैं फ्राक दिल हूं। फ्राक दिल मना बड़ी दिल, कि देने से पहले सोचना नहीं। ऐसे नहीं कि हम ये सोचें कि भाई इसको हम दे तो रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। नहीं नहीं, वो फ्राक दिल नहीं है फिर। बाबा कहते हैं, जैसे मैं फ्राक दिल हूं, कखपन ले, तुमसे क्या लेता हूँ। कखपन, हमारे पास कुछ देने के लिए थोड़ी है, तो हम कखपन देते हैं, और तुम्हें बादशाही देता हूँ। ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो, लेकिन फ्राक दिल पर। आपको पता है, जब शुरुआत में जब ऐसा बैगरी पार्ट आया था, जब अगली बार खाने का भी नहीं होता था, तब भी बाबा का जो दिल था, वो ऐसा नहीं था कि यहाँ से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। तो उस वक्त भी बाबा जो है, सेवाएं होती थी, वो सेवाओं पे, जो सेवाओं की क्वालिटी होती थी, जो उनपे खर्चा होता था, वो बराबर उतना ही होता था, क्योंकि वो थी नारायण की आत्मा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि चाहे तुम गरीब हो, मगर फ्राक दिल बनो। दिल छोटा ना हो कि इससे मुझे कुछ मिले तब मैं दूं। थोड़े पैसे से भी एक गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। बाबा ने कहा, आपके थोड़े पास थोड़े पैसे हैं, अपने घर में ही यूनिवर्सिटी खोल दो, अपने घर में छोटा सा कमरा दे दो। बाबा ने कहा, ये जो हॉस्पिटल खोलने के लिए, माना बाबा का खोलने के लिए, तो 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। इसमें कोई खर्चा नहीं है। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया, तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। कि 3-4 लोग भी निकल आए, वही समझो चलते हैं, तो बाबा ने कहा वो अहो सौभाग्य है। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं करना। तो क्यों, अगर हम, हमारे अंदर काम है, विकार है, क्रोध विकार है, या कोई और विकार है, उससे जब उनको पता पड़ता है कि ये तो वहां चलते हैं, तो बदनामी तो होती है ना, कि ये देखो वहां चलते हैं और इनके अंदर ये विकार है, पता नहीं इन्होंने वहां से क्या सीखा है। तो बाबा ने कहा, निंदा नहीं करना। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माएं दो होती हैं, दादी और माता। तो दादी को भी कहते हैं मम्मा ही जैसे। तो ये तुम्हारी बड़ी माँ है, ब्रह्मा जो है, बड़ी माँ है। परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई। मम्मा जिनको बोलते थे कि जगत अम्बा, वो सामने थी। कोई भी कुछ पालना रूप से चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो वो उनके पास जाओ, क्योंकि बाबा तो मेल थे ना, तो मेल कैसे सेवा करेगा। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। शिव बाबा बहुत खेल पाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, सहेज माना जैसे शादियों में कई सारी रस्में होती हैं, तो वो जैसे सहेज होती हैं। जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, वही इसको बोल रहे हैं बाबा सहेज। ये रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बैगर बनना है। आपको पता है, बाबा के पास जो बच्चे आए थे, बहुत धनाढ्य परिवार से थे, जिन्होंने, जिनका पैर कभी गलीचे से नीचे रखा नहीं गया। तो ऐसी आत्माएं थी कई तो। और बाबा ने बोला कि पूरा बैगर बनना है। बाबा ने कहा, 108 चत्ती वाला, जैसे जो चत्ती माना पैबंद जो लगे होते हैं, जहां जहां कपड़ा फट जाता है वहां वहां सिलते हैं, तो बाबा ने कहा वो वाला कपड़ा पहन। बाबा ने कहा पूरा बैगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। ये भगवान की लाइन है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ जैसे हम बाबा के प्रति हमने कर दिया, हमारा कोई कुछ नहीं है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। ये सब कुछ सेवा के लिए है या बाबा के लिए है।
तो बाबा ने कहा फिर सतयुग में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास, स्वयं सिर्फ कुटिया में ही रहे, चाहे यज्ञ में कभी पैसे भी आए बाद में, मगर बाबा हमेशा जो छप्पर की कुटिया थी उसमें ही रहे। देह सहित कुछ भी ना रहे, माना ये देह भी हमारी नहीं, देह भी हमने जैसे शिव पे चढ़ा दी। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है कि बस अब हमने वहां जाना है, वहीं पे हमारा बुद्धि योग लगा है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, कि जो मीरा के बारे में आप जानते हैं कि उसने ये बोला था कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा रंग, और मेरी शादी सिर्फ उनसे ही हुई है, तो बाकी किसी से जो है, इसीलिए उसको बहुत सुनना पड़ा। तो उसने लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, और पवित्र रही ना, उसने बोला मैं कोई और मुझे व्यक्ति हाथ ना लगाए। सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी, कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा, उसको था कि मैं कृष्ण के पास जाऊं। तो जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, पहले होता था ये सती प्रथा, अब ऐसे नहीं। मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई, उस समय कृष्णपुरी तो है ही नहीं, उस समय कहाँ, ये तो अभी 100 200 300 साल पुरानी बात है। यही बाबा ने बोला 500 700 वर्ष पुरानी बात है, तो तब तो स्वर्ग था ही नहीं। तो मीरा को 500 700 वर्ष हुए होंगे, भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया हो, तो जो अगला जो उसका जन्म था वो किसी अच्छे के यहाँ हुआ हो। उनका नामाचार कितना चला आता है, वह तो मीरा भक्तिन थी, तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तो यहाँ पे तो कितने, वो तो एक भक्तिन थी, यहाँ तो बाबा ने कितनी मीराएं बना दी, कितनी सारी बहनें हैं जो कि अपना पवित्र जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए, भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। तो बाबा के जो बच्चे हैं, बेशक अभी पढ़े लिखे हैं नहीं है, अभी जो भी है, मगर वो भविष्य में जाकर महाराजा महारानी जरूर बनेंगे। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया, फिर तो कभी नहीं महारानी बनेगी। अगर बाबा का हाथ पकड़ा और फिर छोड़ दिया, फिर नहीं, और ही प्रजा में कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे, परंतु कम पद, तो वहां पे पद बहुत कम मिलेगा। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, भक्ति किस लिए करते हो, कोई इसका रीजन भी तो होगा। कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाए। कृष्ण की भक्ति करते हैं तो लगता है कि भाई कभी हमारा इनके साथ भी मिलन हो, परंतु वहां जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, तो कोई भक्ति करते हैं वो कहते हैं भाई हमें बहुत शांति मिलती है भक्ति करके, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा, हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते। बाबा ने कहा ऐसे उनसे बात, देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, तो देवताएं यहीं पे ही थे, इसीलिए उनके चित्र वगैरह आप देखो अभी तक यहाँ पर है। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह। बाबा ने कहा यहाँ शांति नहीं मिल सकती, शांति के लिए जगह कौन सी है, परम धाम। सुख के लिए जगह कौन सी है, सुख धाम, यानी सतयुग। तो ऐसे है, सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता। तो वास्तव में पूरा सुख सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही धन भी अच्छा हो, शरीर भी अच्छा हो, संबंध भी अच्छा हो, सब अच्छा हो, और बाकी सब दुनिया दुख में हो, तब भी हम सुख में नहीं रह सकते। सच्चा सुख वो है कि हमारे आसपास भी कोई दुखी ना हो, वो सत्युग है। और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। अभी दुख धाम है, आप किसी भी व्यक्ति मनुष्य को से बात करो, थोड़ी देर बाद वो अपनी दुख की गाथा गाने गाने लग जाएगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी है, तो राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते, इसलिए कहते हैं बकरी और शेर एक ही घाट का पानी पीते, तो वहां जानवर भी दुखी नहीं है। शांति की दुनिया ही अलग। तो ऊपर बाबा ने बोला ना कि सुख की जगह अलग है, शांति की अलग। तो पहले सुख का बताया, अब शांति का बता रहे हैं। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। जब हम योग लगाते हैं तो इसीलिए हम शांति का अनुभव करते हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं, क्योंकि बाबा तो वहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास कोई नहीं आता और ना ही कोई आ सकता है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया भाई। अगर आप बोलते हो कोई
फला सन्यासी, फला व्यक्ति निर्वाण धाम गया, तो उसने ऐसा क्या काम किया जो वहां चला गया। सब दुखी ही दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, पाकिस्तानी कहते हैं, वह कहते हैं फलाने निकल जाएं, दूसरे दूसरे धर्मों को कहते हैं, एक दो को सहन नहीं कर सकते हैं। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल दें। बाबा ने कहा अब इतने सारे धर्म हो गए हैं, इसीलिए मनुष्य आपस में धर्म के नाम पर ही लड़ते रहते हैं। तो बाबा इसीलिए जब आते हैं तो कहते हैं सर्व धर्माणि परित्यज्य, कि सारे धर्मों को छोड़, तू एक मेरी शरण में आ। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। तो ये तो शरीर के धर्म हो गए। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। सतयुग में शांति क्यों है? कि वह एक ही धर्म है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए। वानप्रस्थी जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं या ओल्ड एज होम्स होते हैं, वहां जाके समझाओ। मंदिरों में भी जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। शंकर के आगे शिव दिखाते हैं, भाई शंकर की मूर्ति दिखाते हैं कि वो शिवलिंग के सामने हमेशा बैठे हैं, तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। भाई अगर वो उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी तपस्या में है, तो जरूर शिव उनसे बड़े हैं। अगर शंकर भगवान का रूप है, तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार? ये क्या बात हुई? जो खुद भगवान है और वो किसकी पूजा कर रहे हैं? सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं, शिव का उनको पता भी नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान। तो जो वो भी करते हैं वो भी भगवान को नहीं जानते। पहले शंकर के बारे में बोला, फिर बोला कि सन्यासी भी नहीं जानते। वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, तो फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वो कहते हैं ना शिवो हम। बाबा ने कहा वो शिव क्यों कहलाते हैं? वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है, कि भाई वो, कि हर जगह भगवान का ही स्वरूप है। जो वो मानते हैं कि भाई भगवान सर्वव्यापी है, तो हम ही सब कुछ है, हम ही शिव है, हम ही ब्रह्म है, हम ही विष्णु है, सब है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। तो वास्तव में सत्य बात यह है कि शिव बाबा जो है वो हर चीज का स्रोत है, शांति का, शक्ति का। और वो जो उससे जो शक्तियां निकलती हैं, जो तत्वों, पांच तत्वों की शक्तियां हैं, वो ब्रह्म तत्व पहले ग्रहण करता है और फिर वो पांचों तत्वों को देता है। जो आत्मा के लिए शक्तियां हैं वो ब्रह्मा पहले ग्रहण करते हैं और फिर वो आगे हम बच्चों को देते हैं। तो ऐसे है, तो इसीलिए ब्रह्म तो रहने का स्थान है। तो तत्व का नाम है जो निर्वाण धाम में जो तत्व है। मनुष्य तो बहुत मूझे हुए हैं, तुम बच्चों को अब होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकले, ताजे गए होंगे तो झट निकले। कि माना, क्योंकि पहले तो हिंदू धर्म ही था, बाद में और धर्म आए, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, अलग अलग धर्म आए और वही हिंदू कन्वर्ट होते चले गए। तो बाबा ने कहा वो जितना पहले कन्वर्ट हुआ होगा, 3-4 जन्म पहले, तो फिर मुश्किल निकलेगा, मगर एक आध जन्म का होगा तो निकल जाएगा। बाबा में कशिश है ना। बाप है चुंबक, आत्माएं हैं सुइयां। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? माना अगर आप चुंबक के सामने एक सुई रखें और उस सुई में अगर जंग लगी हो, जंग लगी हो, तो फिर वो चुंबक उसको खींच नहीं सकता। तो बाबा ने कहा इसलिए कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? अगर उसमें कट लगी है तो परम धाम तो जा ही नहीं सकती। पंख टूटे हुए हैं, क्योंकि आत्मा ने अगर कोई कर्म विकर्म यहाँ पे कर दिया तो वो परम धाम जा नहीं सकती, जब तक कि वो अपने वो ना पूरे करे। कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते। तो ये जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, वो जैसे मिट्टी का तेल है। तो जैसे मिट्टी के तेल से जंग निकल जाती है, वैसे ही हम इस ज्ञान में जितना डूबते जाते हैं तो हमारी भी जंग निकलती जाती है। फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ। पहले तो हमारी पत्थर बुद्धि थी, भगवान को भी पत्थर में ठोक दिया, अपनी भी कोई वैल्यू नहीं, कौड़ी जैसे, पत्थर जैसे। अब पारसनाथ हम बनते हैं। भारत पारसपुरी था। अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा। तो सतयुग में जब अथाह सोना होगा और संसार ही, जब सारा भारत होगा, तो फिर कहाँ सोने की महंगाई होगी। तो भारत जो पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। तो ये बार 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 चक्र फिरता रहे कि मैं आत्मा
पहले परम धाम में थी, फिर नीचे आई सतयुग में देवता धर्म में 16 कला संपूर्ण श्री नारायण के साथ, और फिर ऐसे करते करते संगम पर आ गई, संगम पर फिर दोबारा बाबा आ गए। अब हम फरिश्ता बनेंगे, सारे संसार की सेवा करेंगे, फिर दोबारा से परम धाम जाएंगे, फिर ऐसी चक्र चलेगा। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं। सतयुग में जो आत्मा आती है उसकी ज्यादा जन्म होते हैं। फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे भाई। किसी भी मूवी में, किसी भी प्ले में जो एक्टर सबसे पहले सीन में आया तो वो तो लंबा समय रहेगा, जो बाद में आएगा उसका समय कम होगा। कहाँ 84 जन्म और कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। बाबा ने कहा इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकती कि उसका कोई काउंट ही निकल जाए। 84 लाख जन्म, उसको कम से कम एक जन्म आप 100 साल, 100 साल का लगाओ, तो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो बाबा ने कहा फिर तो कल्प बहुत बड़ा हो। ऐसा नहीं होगा। ये है सब गपोड़े, ये तो सारी गप मारते हैं। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना। बाबा ने कहा साफ बोलते हैं कि हमें किसी से भी कभी भी पैसा नहीं मांगना कि आप यहाँ पर आओ और पैसे दो। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा काम है उनको देना। हम देने वाले दाता के बच्चे हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, देवता बनने वाले। देवता माना जो देते हैं। हमारा काम है देना। देना ये नहीं कि हम उनसे पैसे मांगे। कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। उनको अगर उनका अगर भाग्य जागेगा, उनको लगेगा ये अच्छा काम है, तो फिर वो अपने आप देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवास है। कोई बोले कि भाई आप कितना पैसा लेते हो, तो बोलो भाई बाबा तो गरीब निवास है। गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते हैं। तो ये पैसा जो आप दे रहे हो, इससे हमारा कोई साधन, हमारा कोई आराम नहीं आएगा। हम अपने लिए एसी गाड़ी नहीं खरीदने वाले। ये सिर्फ सेवा के लिए है। आप अगर दे सकते हो पैसे तो गरीबों के लिए और छपवा देंगे। नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही फ्री सेवा कर रहे हैं। जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया। सॉरी। तो बाबा ने कहा जो भी हमारे इसमें आएगा, जो भी कोई अपनी खुशी से देगा। पहली बात तो बाबा ने कहा मांगने से मरना भला। किसी से आप मांगो, उससे अच्छा तो मर जाओ। तो वो ज्यादा सही है। मांगने से मरना भला, ये तो पहली बात बाबा ने बोली। किसी से भी पैसे नहीं मांगने। और अगर जो मिलते भी हैं वो भी वापस सेवा के लिए लग जाता है। तो ऐसे है। बाकी समय हुआ है तो फिर वरदान। वरदान दिया, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले की। जो कल की भी तो जो वरदान था कि छोड़ो तो छूटो, उसी का ही आगे एक्सटेंशन है कि इंतजार। कई भाई बहन ये इंतजार करते हैं कि विनाश कब होगा। अच्छा जी 2035 में होगा कि 36 में होगा या 2025 में होगा। अरे हम इंतजार क्यों करें, हम इंतजाम करें ना कि भाई ये थोड़ी है कि ट्रेन अभी आएगी 1 घंटे बाद आएगी कि 10 घंटे बाद आएगी। उससे हमें क्या करना है। आप अपना बैगेज लगा के तैयार हो जाओ, जब भी आए तो चलो। तो इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय, वियोगी माना कि बाबा से दूर, बाबा से योग हमारा लग नहीं रहा, वो वियोगी है। सहयोगी सो सहज योगी भाव। बाबा के कार्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी अपने आप बन जाओगे। कई बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि ये छोड़ें तो छूटूं, ये टकराव छोड़ें तो छूटूं। भाई ये हो जाए ना, ये व्यक्ति हमें बहुत परेशान करता है। ये व्यक्ति एक बार हमारे से दूर हो जाए, हम इससे एक बारी अपना पल्ला झाड़ लें, फिर हम बहुत अच्छा योग लगाएंगे। बस ये वाली जॉब पूरी हो जाए फिर करेंगे। तो ये सोचते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं भाई ये हो जाए तब करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा। ये तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है। तो ये तो बाबा ने पहले बोल दिया कि ये सारे तो आएंगे, कि ये तो अब युद्ध के रूप में खड़े हैं। हम बोले भाई युद्ध में वो तीर मारता है, ये तीर मारने वाला थोड़ा चला जाए ना फिर हम योग लगाएंगे। अरे युद्ध में हो ही तुम, ये तो महाभारत की युद्ध है। तो ये इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, वही कि ये व्यक्ति चला जाए या व्यक्ति हमें सपोर्ट करे या ये परिस्थिति हमें करे। नहीं, मुझे पास कर, ऐसा इंतजाम करो सदा। अब ये बहुत अच्छी बात है, सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप की उंगली पकड़ लेते हैं, तो जैसे वो उंगली से ही उनको बहुत सहारा अनुभव होता है। और वो माँ बाप उंगली से ही कंट्रोल करते रहते हैं, इधर चलो उधर चलो।
ऐसे ही ये श्रीमत की जो उंगली है, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, वो श्रीमत की उंगली पकड़ लो। आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। बाबा के कार्य में सहयोगी बनो। जहां पे आपका तन मन धन लगेगा, तो अपने आप आपका मन भी वहीं लगेगा, तो सहयोगी बन जाओगे। कभी सहयोगी, कभी वियोगी नहीं, कि कभी तो बाबा के कार्य में सहयोगी और कभी फिर हमारा योग ही नहीं लग रहा, ऐसे नहीं। श्रीमत की उंगली पकड़ के रखो, बस निकल जाओगे, सब कुछ उसमें हो जाएगा। स्लोगन दिया, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना। कोई हमें फोन करे वो डाउन हो, ऐसा नहीं हम उसको और भी डाउन कर दें। तो ये जो हमारा उमंग उत्साह है, उससे आप उसको उड़ा दो, ये सच्ची सेवा है। बाबा ने कहा ये है सच्ची सेवा। चलिए, समय हुआ है बाबा का। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंद, ये मेरा लाइट का शरीर, ये स्थूल शरीर जैसे कि लोप होता जाता है। मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में, वाइट चमकीली ड्रेस में स्थित, और जाती हूँ सूक्ष्म मतलब बाप दादा के पास। देखेंगे स्वयं को सूक्ष्म मतन में, प्रकाश का शरीर, उसमें विराजमान मैं। मेरे सामने ब्रह्मा तन में स्वयं परमात्मा शिव। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर। बाबा के वरदानों मैं आत्मा स्वयं में समाती जाती हूँ।
मेरे अंग अंग से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही। सारे संसार रोशन कर रही। मैं आत्मा, शांति का फरिश्ता। सर्व दुखी आत्माओं को शांति का प्रसाद प्रदान कर रही। ओम